हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिज्ञान गुरुकुल। दिस इज मी हर्ष शर्मा, योर एसएस एजुकेटर। और आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम सिविक्स। यस, यू गेस्ड इट राइट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम लोग आज जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स योर जेंडर एज वेल। हम लोग रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स योर रिलीजन एज वेल। और हम लोग कास्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली योर कास्ट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरा तो भाई जब मैं 10th में था, इट वॉज माई फेवरेट चैप्टर। ठीक है, माई फेवरेट चैप्टर। स्पेशली मुझे बहुत कुछ सिखाया है इस चैप्टर ने, जो आज तक मेरे लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ जेंडर, द जेंडर पार्ट। बेसिकली आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं मैं बता देता हूँ। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, राइज ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो। आप पढ़ने वाले हो वीमेन का भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, लोकसभा में कितनी वीमेन है, हमारी चीफ मिनिस्टर कितनी वीमेन है, प्राइम मिनिस्टर कितनी वीमेन बन चुकी है, पॉलिटिकल स्फीयर में उनकी जगह है, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग रिलीजन, कॉम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कॉम्युनलिज्म समझेंगे, कितनी घटिया चीज़ है कॉम्युनलिज्म, हम सबको दूर रहना चाहिए इस आइडिया से। ठीक है, और कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। आप सबको ये चैप्टर जानना चाहिए, समझना चाहिए और इसे अपने लाइफ में इम्प्लाई करना चाहिए, क्योंकि आप इन चैप्टर से अगर सीखोगे कुछ भी तो आप एक अच्छे सिटीजन बनोगे, एक अच्छे ह्यूमन भी बनोगे, राइट। आप एक रैशनल, लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया के बनोगे, इंडिया के सिटीजन बनोगे। ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आपके घर में आपकी और आपकी बहन की पोजीशन क्या सेम है? क्या आप जिस तरीके से फ्रीडम को एंजॉय करते हो, आपकी बहन भी सेम काइंड ऑफ फ्रीडम को एंजॉय कर पाती है? यू शुड आंसर दैट। क्या वर्क सेक्टर में मैन और विमेन को इक्वली पे किया जाता है? मैन और विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी है वहां पे? यू शुड आंसर दैट। यू ऑल्सो शुड आंसर कि विमेन का डिसीजन मेकिंग में, फैमिली में जब भी हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं, तो आपकी मम्मी का आपकी मम्मी की बात ज़्यादा मैटर होती है या कि आपके पापा की बात ज़्यादा मानी जाती है? फैमिली के डिसीजन मेकिंग में, कंट्री के डिसीजन मेकिंग में किसका रोल ज़्यादा है? क्या विमेन का रोल है वहाँ पे? यू विल फाइंड आउट कि इन चारों का आंसर आपको नो मिलेगा, आपको नो मिलेगा। That's the main problem. That's why we are discussing today the gender inequality. ये एक inequality है, सबका आंसर आपको नो मिलने वाला है, तो इट्स एन इक्वालिटी। और इस इनइक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ठीक है, सिर्फ जेंडर के बेसिस पे पूरी एक कम्युनिटी को हम लोग नीचे रखते हैं, हम लोग इनइक्वल समझते हैं, हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम। इट्स नियर बाई, आपके आसपास दिख जाएगा, ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, पर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, विमेन, विमेन अराउंड अस, उन्हें क्या क्या एक्सपीरियंस करना पड़ता है? ठीक है, सारा घर का काम विमेन करती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती है कि कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, बच्चों का ध्यान रखना, ये सारे वुमेन के काम हैं। ठीक है, और मैन सारे बाहर का काम करेंगे। ये डिसाइड कर दिया है, ये डिसाइड कर दिया है कि मैन ये काम करेंगे, वीमेन ये काम करेंगी। विमेन को घर का काम करने को बोल दिया गया है। यही है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि मेन का वर्क ऑलरेडी डिवाइडेड है, विमेन का वर्क ऑलरेडी डिवाइडेड है। इस डिवीजन को हम लोग सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, कि कौन सा काम विमेन कर सकती है, कौन सा काम मेन कर सकते हैं। डायरेक्टली ये अज्यूम किया जाता है कि मम्मी से पूछो चाय बन गया। ऑलरेडी पीपल आर अज्यूमिंग कि मम्मी वुड बी द वन हु इज मेकिंग द टी। ठीक है, पापा जॉब पे गए हैं बेटा, हाँ पापा जॉब पे गए हैं, अंकल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जॉब जो है वो पापा करते हैं। सो दिस ऑल थिंग्स आर कंसिडर एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये आपके आसपास है, आपके घर में है, आपकी सोसाइटी में है, आपके स्कूल में है, हर जगह ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर आपको दिखेगा। अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे
तो पुअर वीमेन जो है वो डोमेस्टिक वर्क करती हैं एज अ डोमेस्टिक हेल्पर, ठीक है, किसी और के घर पे जाके एज अ मेड वर्क करती हैं मिडिल क्लास होम्स में जाके। वाइल मिडिल क्लास वीमेन जो है वो ऑफिस भी जाती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वीमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क, इसके साथ साथ घर का भी काम करती हैं। जो वीमेन ऑफिस भी जा रही हैं दोस्तों, ऑफिस भी जा रही हैं प्लस वो घर का भी काम कर रही है, हाउस होल्ड वर्क कर रही है। जो विमेन मेड है किसी के यहाँ पे, वो भी आके अपने घर का काम कर रही है। आप समझिए, क्योंकि बाहर का काम करो चाहे ना करो, घर का काम करना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी डिवाइडेड, इट इज़ अप टू यू, आपको काम करना है ये चीज़, ठीक है। आप देखोगे इस वजह से विमेन का पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में तो जगह ही नहीं बची है हमारे सोसाइटी में। यही रीज़न है, ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हम लोगों ने देखा, इसी की वजह से विमेन की पॉपुलेशन तो अगर कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट मैन और विमेन की पॉपुलेशन 50-50 है, पर हर जगह आपको मैन दिखेंगे भाई। आपको सारी मिनिस्ट्रीज में मैन दिखेंगे, ऑफिसर्स मैन हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स मैन हैं, एमपीज मैन, एमएलएज मैन। विमेन का भाई ज़्यादा स्पेस ही नहीं बचा है, बहुत कम है विमेन, ठीक है। पब्लिक लाइफ में आपको दिखेगा नहीं, स्पेशली पॉलिटिक्स जैसी जगह में विमेन है ही नहीं, ठीक है। दे पुअर स्टेटस, दे हैव पुअर स्टेटस इन सोसाइटी, इल ट्रीटमेंट मिलता है इन लोगों को। समझ में आ रहा है कितनी ज़्यादा दिक्कत है। पहले तो आपको पता है विमेन को अभी तो वोट करने का अधिकार दे दिया, अभी वोटिंग राइट्स है कम से कम विमेन के पास। हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे फ्रांस की विमेन लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन सारा वोटिंग राइट मैन को मिल रहा था। 1946 में जाके, 1789 से लड़ रही विमेन, उनको 1946 में जाके वोटिंग राइट्स मिले हैं फ्रांस जैसी जगह पे। फ्रांस जो इतना लिबरल जगह है, यूरोप की प्लेस कहलाती है। ओनली मेन वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट, कंटेस्ट, बियर ऑफिस, ठीक है। समझ में आ रहा है। आज के टाइम पे विमेन की पार्टिसिपेशन है पर बहुत कम है। अब हम लोगों ने अलाउ कर दिया है कि विमेन कर सकती हैं, अपने आप को कंटेस्ट कर सकती हैं, इलेक्शन में वोट दे सकती है, लेकिन फिर भी उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है, ठीक है। मैं है ना, आप थोड़ी देर में एलिमनी के भी कंसेप्ट में आपसे बात करना चाहूँगा। आई टेल यू अबाउट माई थॉट्स और वॉट यू थिंक अबाउट एलिमनी, थोड़ी देर में वो भी डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे आइए आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। How did the women get the inequality in political spheres? ठीक है, पॉलिटिकल स्फीयर्स में विमेन को इनइक्वालिटी कैसे मिलती हैं। बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में विमेन ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, बहुत आसानी से नहीं हुआ। हम लोगों ने भाई फ्रांस में देखा था कि कितने सारे विमेन्स क्लब बने थे, विमेन्स क्लब बने थे जो कि फाइट करते थे विमेन राइट्स के लिए, विमेन राइट्स के लिए। इंडिया में भी मूवमेंट हुए थे, और ये सारे जो विमेन के पावर के लिए, विमेन के राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए, ये जो सारे मूवमेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। क्या बोला जाता है इन्हें? फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। फेमिनिस्ट मूवमेंट, दिस एजिटेशंस एंड मूवमेंट्स डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल लीगल स्टेटस ऑफ विमेन। उनका एजुकेशन हमें ऊपर करना है, करियर अपॉर्चुनिटीज दिलानी है, ठीक है। बहुत सारे विमेन ने इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और इनका एम यही था, इनका एम था इक्वालिटी का, मैन और विमेन दोनों इक्वल पोजीशन पे हो, ठीक है, दोनों को अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए, दैट्स द मेन टारगेट। फेमिनिस्ट मूवमेंट का ही मतलब ये होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, a person who believe and supports the equality of both gender। जो भी पर्सन दोनों जेंडर का इक्वालिटी सपोर्ट करता है कि दोनों जेंडर, मैन और विमेन, मेल और फीमेल, दोनों इक्वल स्टेटस है जिसके लिए, वो बंदे को हम फेमिनिस्ट कहेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता है मिसकंसेप्शन है फेमिनिस्ट को लेके। फेमिनिस्ट का मतलब लोग समझते हैं कि जो मस्कुलिन के अगेंस्ट है, जो ऐसा चाहता है नहीं वीमेन ही सबसे आगे होनी चाहिए, मेन पीछे होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो भी इक्वालिटी की बात करे, जो चाहता है कि दोनों जेंडर के पास
इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वल स्टेटस हो। हाँ, उनके रोल अलग अलग हो सकते हैं सोसाइटी में, लेकिन दोनों का स्टेटस जो है वो इक्वल होना चाहिए सामाजिक स्तर पे। ठीक है, दैट्स व्हाट फेमिनिस्ट थिंक। तो अगर आप फेमिनिस्ट नहीं हो तो भाई आप क्या हो फिर? आई डोंट नो। अगर आप फेमिनिस्ट नहीं हो तो आप शायद दोनों जेंडर का इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते, और ये बहुत खराब बात है। अगर आप फेमिनिस्ट नहीं हो देन इट्स वेरी बैड थिंग। रीजन बिंग, क्योंकि आप फिर एंटी मेन भी हो। जो फेमिनिस्ट नहीं है वो एंटी मेन भी है। सर कुछ भी क्या बोल रहे हो सर आप, कुछ भी आके बोलने लगते हो हम बच्चों के सामने। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप समझो इनमें से बहुत सारे मैन जिनको जॉब नहीं करनी है, जो कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में, उनके ऊपर जबरदस्ती का फोर्स डाला जाता है। किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। क्या पता उनके घर की विमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती है और वो कुछ अपना पैशन फॉलो करते, लेकिन नहीं, मैन भी इस वजह से कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आता है। हर मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि तू जॉब कर, तू घर का ध्यान रख। ये एक्सपेक्टेशन, जबरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इसलिए फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जेंडर इक्वल स्टेटस पे आ जाएगा तो मैन पे भी, फैमिली के मैन पे भी प्रेशर नहीं आएगा भाई, कंट्री के मैन पे भी उतना प्रेशर नहीं आएगा। ये सिंपल समझने वाली बात है, लॉजिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, खैर बहुत कम लोगों को लॉजिकल चीज़ें पसंद है। अब इसका आउटकम ऑफ जेंडर डिवीजन इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन क्या हुआ? अब देखो आप लोग, तो एक सोसाइटी में ना हायरार्की बन चुकी है भाई। हायरार्की बन चुकी है कि विमेन क्या करेंगी, विमेन कहाँ रहेंगी, विमेन कैसे कपड़े पहनेंगी, विमेन क्या करेंगी, सब कुछ डिसाइडेड है। हम लोगों ने क्या क्या किया है भाई आपने, मैं सिंपल सा सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने बोला है विमेन आर नॉट सेफ। ठीक है, विमेन आर नॉट सेफ। अगर ये हम लोगों ने देखा है, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है, क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है हमारी सोसाइटी में। क्राइम अगेंस्ट विमेन, आप जाके केस देख लोगे आपको पता चलेगा, क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है, विमेन आर नॉट सेफ। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि प्लीज विमेन डोंट गो आउट एट नाइट। बोले क्यों भाई? बिकॉज यू आर नॉट सेफ। इफ आई एम नॉट सेफ देन मैं ही जेल में रहूं। दैट्स वेरी स्मार्ट थिंग भाई, वेरी स्मार्ट थिंग। ये देखो, आपको कोई आके थ्रेटन कर रहा है, आपको किसी ने बोला है कि बाहर मत निकलना नहीं तुझे गोली मार दूंगा, तो पुलिस उसको जाके नहीं पकड़ रही है जिसने बोला है तुझे गोली मार देगा। पुलिस तुझे बोल रही है कि तू जेल में रह, नहीं तो वो गोली मार देगा तुझे। आप देखो ना, यही होता है, यही होता है। आप क्या बोलते हैं, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के रूल्स देख लो, गर्ल्स हॉस्टल के रूल्स देख लो, देख लो आप। ये बॉयज क्या बोलते हैं, टिल 11 PM ये लोग बाहर रह सकते हैं। गर्ल्स हॉस्टल का रूल है खाली टिल 8:30। मोस्ट ऑफ द जो क्राइम वुमेन पे होता है वो मेन करते हैं, ज्यादातर ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन की मैं बात कर रहा हूँ वो मेन करते हैं। तो मेन को इन्होंने खुला छूट दिया हुआ है कि तुम 11 बजे तो घूमो भाई, तुम बाहर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई विमेन दिख जाए परेशान कर देना उसे। ठीक है, दैट शुड बी योर टारगेट। तो इस तरीके से ये लोग रहते हैं, ये रूल्स है हमारी सोसाइटी में, एक्सेप्टेबल। मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्टेबल चीजें हैं। तो आप समझ लो कितना ज्यादा गलत करते हैं हम लोग। काफी बार लोग बोलते हैं कि वियर डिसेंट क्लोथ्स, डिसेंट क्लोथ्स, ऐसा बोलते हैं विमेन को, वियर डिसेंट क्लोथ्स। ठीक है, डोंट टॉक टू अननोन पीपल, नेवर ट्रस्ट। ये सारे गाइडलाइंस है विमेन के लिए, विमेन के लिए हम लोगों ने गाइडलाइंस दी है। ये वही चीज़ होती है ना कि आप किसी पब्लिक प्लेस में जाओ तो वहाँ पे लिखा रहता है बीवेयर ऑफ थीव्स, क्योंकि पुलिस तो है यहाँ पे, बट यार हम लोग चोर को हम लोग भी नहीं पकड़ पाते। हमारा ही पिछली बार मोबाइल चोरी करके ले गया था, पुलिस के पास आप कंप्लेन कर जाओ। मेरा ही फ़ोन चोरी कर लिया था भाई, मेरे से हाथ मिला है, मेरी घड़ी निकाल ले गया।
इसीलिए प्लीज़ बी वेयर ऑफ चोर। कहीं आपको मिले तो मुझे उसको बोलना कि प्लीज़ मेरा वॉलेट लौटा दे, उसमें मेरी वाइफ की फ़ोटो है। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है। तो आप समझ सकते हो कि क्या कंडीशन है। विमेन क्या क्या चाह रही हैं। बोल रही है हमको बस राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दो, फूड न्यूट्रिशन के राइट दो, हेल्दी लाइफ के दो, एजुकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, इक्वल प्रोटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए हमारे साथ, हमें वायलेंस से फ्रीडम दो। कितने सारे केसेस आते हैं भाई डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे देश में। अभी उस बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, वाटर सैनिटेशन, राइट टू वर्क, फैमिली लाइफ, फेवरेबल कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छे होने चाहिए, लिबर्टी सिक्योरिटी दे दो हमको, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ, इन सारी चीज़ों की विमेन डिमांड कर रही है। लेकिन अगर हम लोग अपने सोसाइटी में देखेंगे तो जेंडर डिवीजन इतना ज़्यादा नेचुरल है, इतना ज़्यादा अनचेंजेबल है कि हम लोगों ने उसे मान ही लिया है। और लोगों ने तो क्या क्या बताने लग गए भाई, लोग बताने लगे बायोलॉजिकल ऐसा है, बायोलॉजिकली विमेन को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस दिन मैं किसी मुफ्ती का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा है कि बायोलॉजिकली नेचुरली विमेन को ना बुरखा ही पहन के रखना चाहिए, विमेन को बुरखा पहन के रखना चाहिए, उससे है ना वो हीट स्ट्रोक से बचे रहते। तो तू भी पहना करना, तू भी भाई आदमी है, तू भी बुरखा पहन के घूम प्लीज। हीट स्ट्रोक आजकल बहुत गर्मी है दोस्तों, मुफ्ती साहब का सजेशन है, इतने हीट स्ट्रोक में अगर आप बाहर निकले तो बुरखा पहन ले प्लीज। ठीक है, ये तो हमारे, मैं वही बता रहा हूँ, ये बायोलॉजी के ऊपर बेस है ही नहीं, ये सोशल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस है, स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बेस है। ये वैसे स्टीरियोटाइप्स हैं कि क्या बोलते हैं, मेन तो भाई बाइक वाइक अच्छा चला लेते हैं, विमेन ड्राइवर्स कहीं एक्सीडेंट होता है देखो विमेन है क्या, विमेन ही होगी भाई, वही ऐसे चलाती है। जबकि आजकल विमेन पायलट्स भी है। कितनी सारी पायलट विमेन है, इन लोगों को नहीं पता है। ये जबरदस्ती के स्टीरियोटाइप्स पे बना हुआ है, और जब हम ऐसे स्टीरियोटाइप्स पे हंसते हैं तो आप समझ जाओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। When the society started questioning the gender division and mobilized women for their rights, तब जाके विमेन का जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो बढ़ा है। ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए हैं, ऑल थैंक्स टू दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट अराउंड द वर्ल्ड, जिसकी वजह से विमेन की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हुई है भाई, कम से कम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। पहले जहाँ कुछ नहीं था उनके पास, आज उनके पास थोड़ी बहुत तो राइट्स हैं, दे हैव समथिंग गुड से, अपने बारे में कुछ बता तो सकते हैं वो लोग। फाइंड द विमेन वर्किंग एज अ साइंटिस्ट, हम देख सकते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स। ठीक है, पहले की कंपैरिजन में आज थोड़ा बेहतर है, लेकिन हमें इससे भी आगे लेके जाना है। दिस इज नॉट द फाइनल गोल ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट, प्लीज समझो, हमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी अचीव करनी है। अब देखते हैं हम लोग विमेन से एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं और रियलिटी क्या है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आओ देखें टीवी सीरियल वाले क्या चाहते हैं। टीवी सीरियल वाले चाहते हैं विमेन बैठे और देखे इनके टीवी शोज को, जो बने हुए हैं खाली स्टीरियोटाइप्स पे, स्टीरियोटाइप्स पे, ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स की विमेन जाएगी अंदर खाना बनाने के लिए, अपनी सास से करेगी लड़ाई। वो यही सारी चीजें ये सोचते रहते हैं कि यार हम लोग है ना सास की और बहू की लड़ाई दिखा देंगे, डिस्प्यूट दिखा देंगे घर की चीजें, और वो उनका पति आएगा रात को बाहर से थका हारा, उनके आके शूज उतारेगी, वो पूरे स्टीरियोटाइप पे, और इसी टाइप के शोज बनाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वही विमेन देखती रहे। फैशन इंडस्ट्री वाले भी चाहते हैं कि विमेन जो है ना वो सुंदर होनी चाहिए, बस दिमाग ना हो चलेगा, सुंदर होनी चाहिए बस। ठीक है, ये भी एक स्टीरियोटाइप है, नए टाइप का स्टीरियोटाइप। ठीक है, सोसाइटी चाहती है कि विमेन जो है वो एक आइडल हाउस वाइफ हो, घर का सारा काम कर दे टाइम पे, उनके यहाँ जब भी हम जाए चाय पीने, चाय बनी हो, समोसे तले हो, हम जाएंगे खाने के लिए, हमारे पास होनी चाहिए रस मलाई, सब कुछ वो विमेन बना के दे देनी चाहिए। एक आइडल हाउस वाइफ बच्चे का ध्यान अच्छे से रखती है, समझ में आ रहा है आपको, बच्चे का ध्यान अच्छे से रखती है, सास ससुर का क्या बोलते हैं, सास ससुर की सेवा करती है। एक आइडल हाउसवाइफ पति को खुश रखती है, सारा काम देखो। ऐसे भाई एक तो हो नहीं सकती।
इतना सारा काम एक इंसान तो कर नहीं सकता, पता नहीं कैसे हो रहा है। जो इन लॉज होते हैं सास ससुर के लिए, जो वीमेन होती है वो प्रोस्पेक्टस होती है, कमिंग अपॉर्चुनिटी की तरह होती है कि यार बेटा ये फ्रिज थोड़ा खराब हो गया, टीवी सही से काम नहीं कर रहा है, एसी में भी दिक्कत है, तू शादी कर लेगा क्या? प्लीज शादी कर ले भाई, दहेज में मिल जाएगा, एक गाड़ी भी मिल जाएगी, ये वाली रिपेयर कराने का कोई मतलब नहीं है, तू शादी कर ले। नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्च्यूनर जो है ना वो छोटे की शादी में मांगेंगे, इसीलिए इसे थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। तो आप इससे समझिए एक बात को, वो छोटे बच्चे पे कितना प्रेशर आएगा, तू पढ़, नहीं तो तेरे को दहेज अपने बड़े भाई से कम मिलेगा। तो सब पे दिक्कत है। ये जो हम इनइक्वालिटी लेके आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये खाली एंटी वीमेन है, एंटी वीमेन तो है ही, मेन के साथ कितना ज्यादा दिक्कत है। इस डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से आपको समझना चाहिए हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं वीमेन से, और हम में से, हम लोग इनमें से ही कोई एक है जो ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं। अब रियलिटी आपके सामने लेके आता हूँ मैं, थोड़ा सा रियलिटी से रूबरू हो। इनकम जनरेटिंग वर्क 6 घंटे मेन करते हैं, विमेन 2 आवर्स 40 मिनट्स करती है। हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क मेन खाली आधे घंटे करते हैं 30 मिनट्स, विमेन 5 आवर्स करती है। टॉकिंग गॉसिपिंग 1.25 आवर्स मैन और विमेन 1.2 आवर्स। एक स्टीरियोटाइप है ना, विमेन गॉसिप 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 करती रहती है, रियल में मैन ज्यादा करते हैं, ये रियल डेटा है। नो वर्क लीजर फ्री टाइम 3 आवर्स 40 मिनट मिलता है मैन को, विमेन को 3 आवर 50 मिनट मिलता है। स्लीप सेल्फ केयर रीडिंग के लिए मैन के पास 12.25 आवर्स है, वहीं पे विमेन के पास 11.10 आवर्स। तो आप ये समझ लीजिए, एक सर्वे था टाइम यूज का 1998 का, एक एवरेज विमेन जो है वो एक एवरेज मैन से 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। The above table shows an average woman works every day for a little over 7.5 hours, और while an average man works for 6.5 hours। तो एक एवरेज वीमेन जो है, एक एवरेज मैन से 1 घंटे ज़्यादा काम करती है। आप देखिए, फिर भी रिस्पेक्ट, डिग्निटी सब कुछ मैन के पास है। मैन काम करता है, ओह भाई थैंक यू सो मच आप काम करते हो, तो वो ज़्यादा डिग्निफाइड है एक सोसाइटी में, उसके पास रोल ज़्यादा है, उसकी कंडीशन बेटर है, उसके पास ज़्यादा फ्रीडम है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी चीज़ बताई गई है। समझ में आ रहा है? विमेन, मोस्ट ऑफ द विमेन इतना सारा घर का काम करती है, अनपेड रहती है। भाई 5 घंटे घर का काम करती है, शी इज़ अनपेड फॉर दैट, शी इज़ अनपेड फॉर दैट। समझ में आ रहा है आपको? चलो अब विमेन की बैकवर्डनेस देख लेते हैं। ये जो हम लोगों ने इतने टाइम से इनइक्वालिटी क्रिएट करी है, स्टीरियोटाइप बनाया है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाए हैं, इन सब का रिजल्ट क्या हुआ है? बैकवर्डनेस। अब विमेन की कंडीशन कितनी ख़राब हुई, चाहे एजुकेशन सेक्टर्स की ले लो, कहीं पे भी ले लो, विमेन की जो लिटरेसी रेट है वो 54% है, वाइल मैन की है 74%। लिटरेसी रेट कम है विमेन की। एक स्मॉलर पोर्शन ऑफ, चलो लिटरेसी भी ले लिया, मिनिमम एजुकेशन भी ले लिया, हायर एजुकेशन के लिए बहुत कम विमेन जाती है। आप जाके देखना स्कूल में, आप जाके देखना आपको गर्ल्स दिखेंगी, इनफ गर्ल्स दिखेंगी। फिर आप थोड़ा सा हायर सेक्शन में जाना, 11th-12th में जाना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गर्ल्स का नंबर कम हो जाएगा। फिर आप जाना बैचलर्स कॉलेज में जाके चेक करना, वहाँ पे गर्ल्स का नंबर और कम हो जाएगा। फिर आप है क्या मास्टर्स में जाके चेक करना, गर्ल्स का नंबर और कम हो जाएगा। फिर आप PhDs में जाके देखना, गर्ल्स ख़त्म होने लग जाएंगी। पोस्ट ग्रेड तक तो भाई हो गया, उनकी दूसरी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो आप यही समझिए ये बैकवर्डनेस क्यों आई है, ये इन रीजंस की वजह से आई है। गर्ल्स हाउएवर एजुकेशन में गर्ल्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। यूपीएससी में ही लास्ट टाइम का जो यूपीएससी था, रैंक 1 लाने वाली एक गर्ल थी, ठीक है, लेकिन उनको आगे का हायर एजुकेशन ही नहीं देते, ठीक है। हाईली पेड वैल्यूड जॉब में भी विमेन का प्रपोर्शन बहुत कम रखा गया है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour मोर देन एन एवरेज इंडियन मैन, अभी बताया मैंने आपको, एवरी डे।
ठीक है, इसके बावजूद भी आपको पता ना इक्वल पे के लॉज है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आ रखा है, ठीक है, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मैन और विमेन शुड बी पेड इक्वली। नहीं होता ऐसा भाई, हर जगह हम हर एक फील्ड में देख लो, आप अपने वर्क प्लेस पे देख लो, आप स्पोर्ट्स में देख लो, आप सिनेमा में देख लो, फैक्ट्रीज फील्ड्स में देख लो, विमेन आर पेड लेस देन द मैन। आप देखो ना भाई, वर्ल्ड कप जीती 2023 में विमेन, वर्ल्ड कप जीती 50 ओवर का, भूल गए लोग भाई, याद नहीं है लोगों को। उनका पेमेंट देखना, और बस आईपीएल जीती हुई मेन की टीम आरसीबी, उनका पेमेंट देखना। मैं चलो इंडिया के मेन टीम और इंडिया की विमेन टीम को भी नहीं कंपेयर कर रहा हूँ, इंडिया की विमेन टीम जो वर्ल्ड कप जीती है 50 ओवर, जो लास्ट टाइम हम लोग 2011 में जीते थे, जो रोहित शर्मा फाइनल में हार गए रो रहे थे, वो वर्ल्ड कप जीती विमेन, बट शी वाज पेड वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू मेन। आप देख लीजिए, थिएटर्स में देख लीजिए, मूवीज में देख लीजिए, एक्टर, लीड एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान आर पेड सो मच। जस्ट सी द कंडीशन ऑफ फीमेल एक्ट्रेसेस, फीमेल एक्ट्रेस, उनकी हालत देखो। मैनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन, और वो ट्राई करते रहते हैं कि गर्ल चाइल्ड ना हो भाई, काफी बार तो अबॉर्शन करा देते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड। बच्ची के पैदा होने से पहले ही उसे अबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आप देखोगे ना सेक्स रेशियो बच्चों का, तो उसमें बच्चों में ज़्यादा मेल है, फीमेल थोड़ी कम है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हमारा एक स्टीरियोटाइप है। एक रे ऑफ होप है कि हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन, ये जो लड़ाइयाँ इतने टाइम से चल रही है, वी कैन फाइट इट ऑफ, वी कैन विन दिस फाइट्स। समझ में आ रहा है, एक रे ऑफ होप है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है हर जगह ऐसी ही कंडीशन है, हर जगह इतना ही खराब है, नहीं भाई, अच्छी जगह है दुनिया में। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैंडिनेवियन नेशंस जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा है, आपको विमेन वहाँ पे इक्वल स्टेटस में दिख जाएंगी। क्राइम अगेंस्ट विमेन लो है, ना के बराबर है। समझ में आ रहा है, हमारे यहाँ पे तो इंडिया के कैपिटल में ही हाईएस्ट है, कैपिटल सिटी में ही हाईएस्ट है। समझ में आ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है, फॉल ऑफ सेक्स रेशियो, मैंने बताया आपको, बॉय प्रिफर करते हैं, गर्ल प्रिफर नहीं करते हैं, इनको अबॉर्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे होगा क्या, बॉय ज़्यादा होंगे, विमेन कम होंगी, ठीक है, तो बॉय का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, विमेन का पॉपुलेशन कम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो कम होगा। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने ज़्यादा आते हैं, कैसे कैसे केसेस आते हैं कि विमेन डाइड वाइल कुकिंग, ठीक है, बाकी सारे मेंबर सेफ हैं, खाली विमेन डाइड ऑफ कुकिंग, कुकिंग करते करते विमेन जल गई भाई, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, किस लिए मार दिया उस औरत को, खाली दहेज के लिए। दहेज में कुछ रह गया होगा भाई साहब का, कुछ बाकी रह गया होगा जो नहीं मिला होगा इनको। लो पार्टिसिपेशन पब्लिक स्फीयर्स देखो ना आप, अनसेफ है विमेन, हरासमेंट फेस करती हैं। इनफैक्ट अभी नई रिपोर्ट के हिसाब से 54% women do not feel safe in their own city, अपने खुद के सिटी में ही विमेन सेफ फील नहीं करती है। समझ में आ रहा है, तो ये तो है कंडीशन, ये हुआ क्यों है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑब्वियसली, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, लॉज बनाए हैं, जैसे कि पहले 5% सीट्स रिजर्व थी विमेन के लिए, ठीक है, हर लोकसभा में, राज्यसभा में और असेंबलीज में। आगे चल के पंचायती राज आया, पंचायती राज में समझा देता हूँ आपको। पंचायती राज जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट जिसमें अर्बन भी आता है और रूरल भी आते हैं,
ठीक है। अर्बन और रूरल आपको पता होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। और यहाँ पे रूरल में आपको पता है पंचायत हैं अलग अलग लेवल के। तो यहाँ पे ना विमेन की सीट्स 33% सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, सीट्स रिजर्व्ड है फॉर वीमेन। समझ आ रहा है, विमेन के लिए 33% सीट्स रिजर्व है ये म्यूनसिपैलिटीज़ में, पंचायत में। इसकी वजह से विमेन का लोकल गवर्नमेंट में आपको पार्टिसिपेशन अच्छा खासा दिख जाएगा। सिमिलर एक्ट अभी एक एक्ट और लोकसभा में काफ़ी टाइम से हमारे पार्लियामेंट में है कि भाई हमें है ना स्टेट लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में भी कंपलसरी 33% रिजर्वेशन दे देना चाहिए। 30 साल से ये बिल अटका हुआ था पार्लियामेंट में, 30 साल से पास नहीं हुआ, अभी 2024 में पास हुआ है और ये लागू होगा 2029 से, ठीक है। 2029 से लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है, पास हो गया है क्या, पर पिछले 30 साल से ये बिल है, पास ही नहीं कर रहे पार्लियामेंट वाले। विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, हमारे लोकसभा में 14% विमेन है खाली। आप याद करो, सारे स्टेट्स देखो कहाँ पे विमेन चीफ मिनिस्टर है। वेस्ट बंगाल हटा दो और देखो नहीं दिखेंगी। पूरे कंट्री 75 ईयर्स 76 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, कितनी विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी? एक विमेन प्राइम मिनिस्टर, वो भी थैंक गॉड उसके फादर की लेगेसी की वजह से बनी है शायद। शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ पावरफुल बैकग्राउंड। अगर एक नॉर्मल विमेन देख लो तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है, ऐसी कंडीशन है हमारे कंट्री में, यू मस्ट एक्सेप्ट इट। तो हमें ही ये सब के लिए लड़ाई करना है। हमको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो चीज़ है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रॉब्लम है, इसे अब हटा देनी है दोस्तों। ये अगर हम नहीं हटा पाएंगे, हम एज अ कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। बी प्राउड टू बी अ फेमिनिस्ट, प्राउड टू बी अ फेमिनिस्ट, इसमें कोई खराब बात नहीं। फेमिनिस्ट होना यानी मेन और विमेन को इक्वल मानना है, ठीक है। हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ सबके रोल्स अलग है। सर इक्वल कैसे? आर्मी में लड़ने थोड़ी ना विमेन जाती है। हाँ भाई, आर्मी में लड़ने नहीं जाएंगे विमेन, ठीक है, लेकिन बैक हैंड में क्या बोलते हैं, रिसर्च में विमेन ही काम कर रही है। क्या पता तू जो गन लेके जैसे लड़ने जा रहा है उसके रिसर्च में विमेन ने काम किया हो और वो गन इसलिए बन पाई क्योंकि वो विमेन ने बनाया हो, तो उसका रोल है। रोल्स अलग होते हैं सबके, इस हिसाब से तो दुनिया में बहुत सारे लोग अनइक्वल होंगे। तब तो तेरे हिसाब से खाली जिसकी बॉडी है वही हेल्पफुल है, ठीक है। स्टीफन हॉकिंस तो बेवकूफ था, हाँ वो तो खैर बेवकूफ था भी, एप्स्टीन फाइल में है। चलो, दैट वाज द क्लास। हम लोगों ने विमेन वाला पार्ट आज कंप्लीट किया है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में से जेंडर इज ओवर, जेंडर इज ओवर मतलब जेंडर वाला पार्ट ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलीजन के बारे में जानेंगे। दैट वाज द जेंडर पार्ट फ्रॉम द चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। My name is Harsh Sharma. This is Abhigyan Gurukul. Thank you for watching. Please do like the video अगर आपको पसंद आया हो। कोई मेरे आइडियाज़ से अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं रिप्लाई दूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, हम ऐसी मज़ेदार चीज़ें और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।